नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बुलेटिन की शुरुआत हाथरस कांड से जुड़ी अपडेट के साथ में करते हैं। बता दें, न्यूज नेशन लगातार आपको इससे जुड़ी हर खबर बता रहा है। हाथरस कांड की सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। हाथरस केस में विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। अब पीड़ित परिवार ने सीबीआई की जगह न्याय की जांच की मांग की है। हालांकि इसके पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हाथरस कांड में सियासत का सफर जारी है। यूपी में लगभग शून्य हो चुकी कांग्रेस के लिए हाथरस केस अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का मौका बनकर आया है। लिहाजा राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना दिखाने के साथ सरकार पर निशाना साधने में भी लगे। इनकी रक्षा करना यूपी सरकार इनको धमकाकर इनसे कागज साइन करवाएंगे। 2 दिन पहले ही हाथरस जाने से रोके गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को एक बार फिर पूरे लाव लश्कर के साथ हाथरस के लिए निकले। कांग्रेस का काफिला नोएडा बॉर्डर पहुंचा तो पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। फिर वहां जमकर नारे लगे, जाम लगा और अंत में राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई। लेकिन उत्साहित कांग्रेसियों का हुजूम अपने नेता के साथ जाना चाहता था तो पुलिस ने पहले चेतावनी दी, फिर दनादन लाठी भी बरसाई। हाथरस पहुंचने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रियंका ने बिलख रही पीड़ित मां को गले से लगाया, फिर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनको इतना प्रताड़ित किया है तो सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे। उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते, तो किस काम की है सरकार। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी गरजे और सरकार पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगाया। इनसे कागज साइन करवाएंगे। योगी जी को समझने चाहिए, कागज साइन करवाना चाहते हैं। आप मुझे साइड नहीं रहे, चारों तरफ पीछे कोई कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है। विपक्ष के हमलावर तेवर के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस की सीबीआई जांच कराने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से यूपी सरकार इस प्रकरण की विवेचना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने सीबीआई जांच की कभी मांग नहीं की थी और वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई वाली न्यायिक जांच चाहते हैं। हमें बोलना कि अब सीबीआई की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जब एसआईटी की टीम चल रही है और वो भी पता नहीं क्या करेगी और सीबीआई पता नहीं क्या करेगी। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट से ही जज लेके उनको बोलेंगे। पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को मौत की सजा नहीं मिल जाती तब तक वो अपनी बहन की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। तो जब तक उन्हें दोषियों को फांसी नहीं हो जाएगी, जब तक हम उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, हम उस बॉडी को विसर्जन नहीं कर सकते, अस्थियों विसर्जन। इसके पहले दिन में पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे सूबे के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच समाजवादी पार्टी और आरएलडी भी हाथरस में माहौल गरमाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है कि विपक्ष हाथरस में अपने लिए सियासी संजीवनी तलाश रहा है तो सरकार सीबीआई जांच और त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा देकर विपक्ष की धार को कुंद करने की कोशिश में लगी है। टीम न्यूज नेशन। वहीं हाथरस कांड को कांग्रेस ने अपनी संजीवनी मान लिया है। कांग्रेस को लग रहा है कि इसी के बदौलत वो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपनी जड़ों को मजबूत कर सकेगी और इसीलिए उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका वाड्रा के साथ ही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पूरी ताकत के साथ में हाथरस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। हाथरस कांड की पीड़ित मां को देखते ही
प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें गले से लगा लिया। बिलख रही मां को अपने से चिपकाकर उनके दिल के दर्द को बांटने की कोशिश करती रही प्रियंका। भाई राहुल भी इस दौरान पीड़ित परिवार के साथ उनका दुख साझा करते दिखे। कभी पीड़ित परिवार के बेटों से बात की, तो कभी घर के दूसरे सदस्यों से बात की और फिर साफ लफ्जों में कहा कि इन बेकसूरों को सरकार धमकाने की कोशिश कर रही है। सरकार इनको धमका रही है, इनको डरा रही है। इन्होंने कोई गलती नहीं की है यार, प्लीज धक्का मत अपराधी कोई मारो और यार। है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। We are telling the government that it is the government of UP's responsibility to protect this family. इनकी रक्षा करना यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस में यूपी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सख्त लहजे में सरकार पर पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वैसे ही आवाज नहीं आई। आप बीच में थोड़ा सा जगह दे वहाँ पे कुछ पकड़ प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। कांग्रेस का कहना है कि जब तक हाथरस में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक पार्टी के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे और सरकार से मुकाबला करते रहेंगे। कांग्रेस की कोशिश हाथरस की घटना के बहाने ही यूपी सरकार को असंवेदनशील दिखाने की भी है। उत्तर प्रदेश जो महिला अपराध में नंबर 1 की स्थिति पर हो, उस प्रदेश की क्या सुरक्षा व्यवस्था है पूरा देश जान चुका है। मुख्यमंत्री की संवेदना क्यों नहीं जगी जब वो बेटी जमीन पर गिरी थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी, उस समय इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं कराई? दरअसल हाथरस के रूप में कांग्रेस के हाथ ऐसा मुद्दा हाथ लगा जिसके सहारे पार्टी कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाकर सरकार पर तीर छोड़ रही है। कांग्रेस जानती है कि अगर अभी ठीक से कोशिश कर ली गई तो आगे चुनाव में इसका फल मिल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। हाथरस कांड की सीबीआई जांच की सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन इसी बीच भूलगढ़ी गांव के एक व्यक्ति ने, ओंकार सिंह ने दावा किया कि इस पूरे मामले में युवती के परिवार वालों ने आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया है और युवती की जान उसके घर वालों ने ही ली है। उसका दावा है कि वो इस पूरे मामले का चश्मदीद है। जिस समय लड़की उस खेत में तड़प रही थी, भाई उसके मार पीट करके और माँ वहीं पर और घास लेके माँ को गया और लव कुछ की माँ आई। लड़की को किसने पीटा? माँ ने और भाई ने मारा। किसने मारा? माँ भाई ने मारा था उसको। लेकिन वहाँ तो माँ तो अब कह रही है कि उन लड़कों ने मारा है। लड़का नहीं, वहाँ पे लड़का बताओ झूठ है। और 4 बच्चों के लिए मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपका कहना है वो निर्दोष फंसाए गए, तो फिर लड़की कैसे मर गई? लड़की मारी है माँ ने, भाई ने उसको। क्यों मार दी? उसने इनका पहले कुछ थोड़ा सा प्रेम था संदीप का, उसका था प्रेम। हाँ, पर उस दिन संदीप भी नहीं था उस दिन। यूपी में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने हाथरस गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार के संस्कारों पर ही सवाल उठा दिए हैं। विधायक की दलील है कि दुनिया की हर बेटी को अपने संस्कार में रहना चाहिए। जरा आप भी सुनिए। बेटी समाज की बेटी होती है, चाहे जिसकी भी बेटी हो, हमारी बेटी है, आपकी भी बेटी है, लेकिन बेटी को भी अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए संस्कार संजित करना चाहिए। सुना आपने, ये विधायक महोदय हैं और जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आया, बीजेपी विधायक है सुरेंद्र सिंह, ये इस समय बेटी के संस्कारों की दुहाई दे रहे हैं, बेटियों को संस्कार याद दिला रहे हैं। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर दरअसल ये बात कह रहे थे और इस दौरान ये बोलते बोलते बेटियों के संस्कारों पर आ गए। उनका कहना है कि बेटी को संस्कार जरूरी है। दरअसल यूपी के बलिया में एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे सुरेंद्र सिंह और इस दौरान जिस तरह से संवेदनशील मुद्दे को किस तरह से अपनी मानसिकता दर्शाते हुए उन्होंने हल्का कर दिया, उनके इस बयान को देखकर समझा जा सकता है।